बेइज्जती कर दी। मैं तो जल का भला सोच रही थी, तेरा भला सोच रही थी। अरे यार खेलू, चाय बनाने में भी इतना टाइम लगाएगी क्या यार? हम तो काम चला करो, बेड पर से नीचे मत उतर करो। पी लियो अबे। और सुन, वो है ना छोटी वाली बहन और आने की बोल रही थी यार कि फोन किया था उसने कि भैया मैं आ रही हूँ। अब क्या काम पड़ गया तुम्हारी छोटी वाली बहन को? अभी 1 महीने पहले तो आई थी वो मिलने के लिए। अरे तो बहन तभी आती है कि जब कोई काम पड़ता है। अपने भाई और भौजाई से मिलने के लिए ऐसे नहीं आ सकती क्या? तू बेवकूफी है क्या बिल्कुल? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, अगर मेरी ननद आ रही है कम से कम। कैसी भाभी है तू? और ये कैसी चाय बनाई है? तुझे कम से कम शर्म तो आनी चाहिए यार। मैं ऐसे कुमा कुमा के ऐसे ही थक जाऊंगा मैं तो। बाहर कितना काम होता है, कम से कम ये भी तो सोचा कर, इसमें इतनी चीनी चीनी भर रखी है यार। वो से चाय पीवा की तो बोली ना, ऊपर से वहां में इतना सारा नखरा लगा रहा है। सही तो बनाइए चाय। इतनी शक्कर भर रखी है यार, हाथ हो रही है। मतलब तुमसे तो कोई कुछ कहो मत, है ना? इतना गुस्सा मत करो, ठीक है ना? और एक बात मेरी भी सुन लो, अगर तुम्हारी बहन आ रही है ना तो ठीक है, लेकिन अगर उसने जिद की ना कपड़े की पैसों की तो उसको बिल्कुल भी मत देना तुम। मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा, फिर बता रही हूँ। हाँ, तेरे से बुरा नहीं होगा। घर तू चला रही है कि मैं चला रहा हूँ? जुबान मत काटा कर मेरे सामने। मैं तेरे एक लपड़ पड़ गो ना तो तेरी अभी संतरा सी छोड़ दूंगा मैं। तुम तो मुझे चाय भी अच्छे से पीने नहीं देते हो, तुम्हारे पास तो बैठना ही गुना है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे तेरे चाय न पीने से क्या फर्क पड़ेगा? जब भी मैं तो मेरी बहन को ऐसे ही लाडली रखूंगा। तेरे कहने की मानूंगा क्या मैं? परचूनी का तो सामान भी सारा खत्म हो गया। सुनना रिया के? हाँ, अब क्या बोल रही है? यूँ कह रही हूँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो तेरे टोकना जरूरी है क्या? परचूनी का तो सारा सामान खत्म हो गया, ऊपर से तुम्हारी बहन आ रही है। अब मैं उसको क्या बना के खिलाऊंगी बताओ आप? इतनी जल्दी परचून का सामान भी बीच गया? अभी 2 हफ्ते भर पहले तो मैं कट्टा भर के सामान लेके आया था। 1 महीना हो गया, बीतेगा नहीं का? राशन पानी तो सब खत्म हो जाता है, आटा भी खत्म है, लेके आना आप, जाओ। और क्या, तुझको तो ऐसे ही लगता है हर काम। जब देखो जब भी सामान खत्म हो गया। आज मेरी बहन आ रही है तो आज इसका सामान खत्म हो गया। इसको तो सिर्फ बहाना चाहिए ना। ऐसी लुगाई बांध दी मेरे तो। करे दुखी हो गया। इससे तो बच्चा है बाबा जी बन जाऊं यार। ईशान करती है। अरे अरे, मेरी तो बहन ही आ गई। अरे भैया गेट पे ही हो क्या? अरे बहन, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था कि कब अरे मेरी बहन आए। चला, उसे मैं वेट कर रहा था बहन तेरा। चलो। अरे भाई कहाँ जा रहे थे? अरे कुछ सामान लेने जा रहा था बहन। तू अच्छा चल, अच्छा। अब क्या जरूरत है सामान की मेरी? अरे बहन परेशान तो नहीं हुई ना? अरे भाई कैसी परेशान, भाई के घर बैठ जाऊंगी बैठ तो बहुत बैठ। खुशी होती है। मैं तो पहले ही बहुत खुश होके आई अरे हूँ। मैं भी तो कब से खुश हो रहा था कि मेरी बहन आएगी है जो। कब से कब तू आती है ना तो मुझे भी कुछ अच्छा खाना मिल जाता है। नहीं तेरी भौजाई ऐसी है जो मतलब कुछ अच्छा भी बना के नहीं अरे देती। मेरी भाभी के लिए ऐसा मत बोलो, बहुत अच्छी है अरे बहन, तुझे पता नहीं है उसको, मुझे पता है मैं कैसे कैसे झेल रहा हूँ उसको। भाभी। और बच्चे कहाँ गए? अरे बहन वो तो अंदर ही है, आवाज दे ले आ जाएगी। और बच्चे तो दिख ही नहीं रहे, अरे बच्चे वो कहाँ बच्चे गए? तो स्कूल गए हैं ना। अरे उसको तो अंदर से बुला ले, अंदर वो बैठी होगी कुछ खा रही होगी। उसका तो मुंह चलता रहता है हमेशा, तब देखो तब। अरे भैया आप कैसी बातें करते रहते हो, जब देखो मेरी भाभी की बुराइयां करते रहते हो। अरे बहन तू जानती नहीं है रे। चल उसको आवाज दे, चाय तो बनाएगी कम से कम। ठीक है ना? भाभी, भाभी देखो कौन आया है। ऐसे बोल रही है मेरी ननद, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई मेरी बहन बुला रही है मुझे। इसको और झेलना पड़ेगा, उसको तो झेलती हूँ जो झेलती। आ गई क्या बहन जी? हाँ भाभी, और कैसे हो आप? बहन तू भी इससे ऐसे पूछती है जैसे इसको कोई बीमारी लग गई हो। अरे इसको क्या होगा, ये तो खा खा के लाल पड़ी है। इसने सूखा तो मेरे को दिया, ये तो दूध की मलाई को भी नहीं छोड़ती। देख लो बहन जी, अब समझा लो तुम्हारे भाई को, रोज मेरी बेइज्जती करता रहता है। ये छोटी छोटी बातों की कमी निकालता है रोज मेरे ऊपर। अरे नहीं नहीं, मत लो आप। भैया तो ऐसे ही मजाक करता रहता है, आप इतना लोड क्यों लेते हो? बहन भाई एक जैसे हो, दोनों एक जैसी एक दूसरे की बातें करते हो, मेरी तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। अभी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इतना गुस्सा मत हो, आपसे मजाक करता रहता है भाई।
अरे मजाक की क्या बात है, अब यहीं खड़ी रहेगी, मेरी बहन के लिए कुछ बना के भी लाएगी। क्यों बर्बाद करने पे तुली हो मेरे भाई को? इतना मेहनत करता है वो, आप जाके करके तो देखो, पता लग जाएगा आपको। बहन जी 1-2 रोटी तो फालतू बनी है, जो आप इतना सुना रही हो मेरे को। तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मेरा घर है, मैं अच्छे से संभाल लूंगी इसको। रख दो रोटी इनको, गाय को देंगी मैं। मैं तो अपने भाई का और अपने घर का ही भला सोच रही थी, मुझे क्या पता था कि भाभी मेरे ऊपर ही वो करेगी। भैया से जरूर बोलूंगी, अब देखना मैं भाभी को डांटवाऊंगी। मुझे क्या करना है इसका? क्या हुआ बहन, ऐसे कैसे कर रही है? अरे बहन क्या हो गया, क्या बात हो गई जो मुझे बता तो सही, ऐसे क्यों रोने लग रही है? भैया मेरे को बहुत डांटा, भाभी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तो घर का भला सोच रही थी, तेरा भला सोच रही थी, उसने तो पता नहीं क्या मेरे को इतना गंदा बोल दिया है। मैं नहीं बोलूंगी, भाभी से कभी बात नहीं करूंगी मैं तो। अरे तो बहन मुझे बता तो सही, क्या बात हो गई? तू तो इतनी तेज तेज रो रही है, जो बात है तेरे भाई को पता चलेगा तभी तो। तेरा भाई तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी। क्या है इसकी औकात? अभी मैं धक्का दे के बाहर निकाल दूं? बहन तू रो तो मत कम से कम। हमेशा आपके घर का सोच रही थी, भाभी ने मुझे आज इतनी, बस रोटी के लिए मुझे इतनी बड़ी बोली बोल दी। ये तो नहीं कि अपनी ननद आई है उसकी अच्छे से सेवा करूं और उसे उठ पटांग बोल रही है, ये बेशरम है जो। इसको शर्म तो आनी चाहिए, मेंटल को बिल्कुल। इसको बहन मैं अभी बताता हूँ, तू टेंशन मत कर। अरे क्या करने में लग रही है तू ये है? तब तब देखो, जब ये अलमारी को खोल के बैठ जाती है, थोड़ी बहुत तो शर्मा है। आपका ही होगा जो। तूने मेरी बहन से उल्टा सीधा क्यों बोला जो वो रोने में लग रही है? मैंने कब बोला आपकी बहन से उल्टा देख सीधा? तू मेरे सामने झूठ मत बोल। तूने उसको क्या बोल दिया? जो बात है मुझे बताती ना है, उसको भला बुरा बोलने की क्या जरूरत है? वो तो बहन, मेरी बहन कभी कभी आती है। तुम ही हमेशा है जो मेरे के ऊपर चिल्लाते रहते हो। ऊपर से तुम्हारी बहन ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं, जबकि वो तो वही मेरी बेइज्जती कर रही थी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। क्या बेइज्जती कर दी तेरी है? क्या इज्जत है तेरी जो तेरी बेइज्जती कर दी? आप कभी है ना मुझसे तमीज से बात नहीं करते हो, हमेशा मेरी बेइज्जती करके बात करते हो। क्या बेइज्जती कर दी? मैं चली जाऊंगी ना, जब पता चलेगा तुमको तो। क्या पता चलेगा? तू तो हमेशा यही धमकी देती है, होती धमकी। तू तो कहीं जाने वाली नहीं है, पर कम से कम तुझे ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई मेरी ननद है, उससे किस तरह पेश आऊं, उसको खाना खिलाऊं। हाँ सही पूछो ना, तो लेडीज की इज्जत उसका पति की वजह से होती है घर में, वरना लेडीज की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे कोई किसी को भी लगा लो। और तुम मेरी बेइज्जती हमेशा मैंने करते हो कभी बेइज्जती ना, नहीं मेरी करी इज्जत कभी नहीं करते। तुमसे। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूँ, जो भी शब्द बोलता हूँ। कुछ ऐसे नहीं समझाया जाता आपको, ठीक है ना? हमेशा बेइज्जती करते हो या फिर एक बार है ना, चिल्लाते रहते हो। शांत दिमाग से होके और एक बार मेरी बहन से माफी मांग ले, समझना? एक बार जाके उससे माफी मांग ले और कुछ मत कर जा। मैं नहीं मांगूंगी माफी। नहीं नहीं जा। नहीं मांगूंगी। अरे तू छोटी रह जाएगी तो उसमें क्या है? तेरी ननद है, उससे अपना रिश्ता भी तो निभाने हैं अपन को। तो यही बात है, अपने आप में भी रख के देखा करो ना कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं ठीक है, चलो मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और बहन जी अगर मुझसे कोई बात आपसे कहने में गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो तुम, लेकिन ऐसे तो मत करो ना। और आप अपने भैया को समझाने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर उनको भड़का रहे हो। माफ कर दो, अगर मुझसे कोई बात मुंह से निकल गई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अरे भाभी ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने आपको पहले पहला बुरा बोल दिया, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो अपने घर का भला सोच रही थी, मैं सोची मेरा भैया इतना मदद करता है, इसलिए मैंने बोला मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी नहीं सोचूंगी। मैं भी तो घर ही समझती हूँ। हाँ ये हुआ ना ननद भौजाई जैसा रिश्ता, ऐसे रहना चाहिए दोनों को। अब दोनों खुश रहो और मुझसे भी चलो कोई गलती हो तो मुझे भी माफ करना।